मोहतरम हाज़िरीन इकराम, बुज़ुर्गान दीन, नौजवानान मिल्लत, दिलों की एक अजीब सी कैफियत है। आज अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम लोगों के दिलों को बिल्कुल नर्म फरमाया है। रोज़ाना की तरह अगर आज भी हमारा दिल सख्त होता तो हम लोग मस्जिद को ना आते। दुनिया के अंदर सब जगह जाना आसान है, मस्जिद बहुत काटती है हम लोगों को। माफ़ी के साथ ज़रा ज़्यादा शूट करने का जान मेरा, समझ में ही बात सबके वास्ते बोल रहा हूँ, मंजे भी मिला को मैं क्या भी ऊपर से नीचे नहीं उतरिया, समझ में ही बात। तो घबराना नहीं, परेशान हो जाना नहीं, क्या रे बाबा हजरत क्लास ले ले को बैठी ना। मैं क्लास नहीं लेता, मेरे जैसे क्लास नहीं ले रही उससे कौन की मुसलमाना की क्लास ले ले को ही बराबर। 3 तलाक के नाम पर क्लास चल रही है, तअद्दुद अज़वाज के नाम पर क्लास चल रही है। 3600 मसाजिद को ख़त्म करने की साजिश के नाम पर क्लास चल रही है। और क्या, मेरे से ज़्यादा न्यूज़ आन तुम्हें देखते सो। एनआरसी के नाम पर क्लास चल रही है। उलमा ने क्लास लेना छोड़ा, अल्लाह ने जालिमों को मुसल्लत कर दिया। उलमा अगर बराबर क्लास लेते, और मुझे माफ़ फरमाए मसाजिद के जिम्मेदारान बराबर क्लास लेने की इजाज़त देते, तो आज कौम का हाल ये ना होता। हमारे मुआम को ताले डाले, उन्हें खोलिया भी खोलिया, अल्लाह ताले ऐसा खोलिया 8-9 साल से बाजे बजले को ही मुसलमान के इधर से भी मारते ही, इधर से भी मारते ही। अब ये पॉलिटिक्स कर को बोलना नहीं, ये पॉलिटिक्स नहीं है। एक मस्जिद को जाना हुआ, आ तो मेरे उन्वान पर परेशान हो नो को कौन से की कांग की जा रही ना। आज तो अब तो ऑफिसा नहीं ही ना है क्या, किसे तभी ऑफिसा। अरे ज़रा बोलो, रमज़ान जुम्मा के दिन ऑफिस रहती है, स्कूल रहती है, कॉलेज रहती है, क्या की रहता, किधर की रहता है। अब सुबह तक बैठने का इरादा है मेरा, ठीक है, माशाअल्लाह अल्लाह आसान फरमाए। एक मस्जिद में बयान हुआ, अब वो वाक़या यहाँ भी दोहरा सकता था लेकिन मुनासिब नहीं नज़र आया मुझे। वो वाक़या जो मस्जिद में वहाँ पर हुआ, मैं पूछा लोगों को, सियासत इस्लाम का हिस्सा है? कितने जने हाथ उठाती उठाओ। अब मैं यहाँ पूछा तो भी मुझे मालूम 2, 2.5, 3 हाथा उठेंगे। वो मजमे में भी तकरीबन 400-500 का मजमा था, 2.5 हाथा उठे। कितने हाथा? 2.5 हाथा उठे। एक 2 पूरे हाथा, एक आधा हाथ। मैं बोलिया उठाए तो 3 भी उठाओ, नहीं कर को बोले तो छोड़ डालो। समझ में आई बात है। उसके बाद मैं पूछा, सियासत इस्लाम का हिस्सा नहीं है, हाथा उठाओ। गया पूरी मस्जिद जोश से हाथ उठाई। मैं बोले और एक भी उठाओ। गया और एक भी उठाए। उसके बाद बोले आप बस चलिया तो टांगा भी उठा दलेंगे तुम्हें लोग। हाँ, हाथ उठाए, एक हाथ उठाओगे तो उठा दले, दूसरा हाथ उठाओगे तो भी उठा दले, आप टांगा उठाओगे तो भी उठा डालेंगे। उसके बाद बोलिया सब मिलकर एक मर्तबा कलमा पढ़ेंगे। उसके बाद कलमा पढ़ाया, छोड़या नहीं मैं पढ़ाया कलमा। कई को
सब अजीब निगाहों से देख रहे थे, क्या रे बाबा आजिच मुसलमान हो जैसा है ना हमें, वाखियतन मुसलमान होना सो आजिच। क्यों? इसलिए कि नबी की जिंदगी को नाकिस समझने वाला मुसलमान नहीं है। अल्लाह के रसूल ने पेशाब का तरीका सिखाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाल कतरने का तरीका सिखाया, टोपी पहनने का तरीका सिखाया, चलने का तरीका सिखाया, बीवी के साथ जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाया, आखिर कहूं बैतुल खले में बैठने का तरीका सिखाया। क्या सियासत जैसी चीज, पॉलिटिक्स जैसी चीज अल्लाह के रसूल ने छोड़ दिया होगा? क्यों नाकिस समझते हैं हम अल्लाह के रसूल की जिंदगी को? आज मुसलमान, अच्छा ये बात भी ज़हन में रखें कि मुसलमानों को गुलामी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा नहीं फरमाया, मुसलमानों को सरदारी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया। उस जमाने में सियासत नहीं थी, रिसालत थी तो रिसालत चली। अगर उस जमाने में सियासत होती तो सियासत चलती। और मैं समझता हूं कि सियासत खिलाफत का बैतुल खला, सियासत खिलाफत का बैतुल खला, बैतुल खिलाफत वत्ती ऊंची चीज कर डाले तो बैतुल खला करने नहीं होता हम ना। क्यों आखिर यह समझा जाता है कि इस्लाम में सियासत नहीं है, मसाजिद में सियासत पर बात नहीं होना चाहिए। पार्टी के बारे में बोले तो पकड़ो, वरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंशे को कुरान और हदीस की रोशनी में कहा जाए तो किसी भी मुसलमान को जुबान से कहते हुए डरना चाहिए कि कहीं ये जुबान कुफर तो नहीं बक रही है, कहीं मेरी जुबान हदीस का तो इनकार नहीं कर रही है, कहीं मेरी जुबान कुरान के आयात और उसके मंशे का तो इनकार नहीं कर रही है। अगर सियासत गंदी होती तो हजरत सुलेमान सियासत ना करते, बादशाह ना होते। सियासत गंदी होती तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला बादशाहत के लिए पैदा ना करता। गंदी है सियासत, गंदे लोग गंदी कर डाले सो। मेरे और आपके जैसे आदमियां, दाढ़ियां वाले, नमाजियां, कुरान की तिलावत करने वाले, अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह के रसूल की सुन्नतों पर अमल करने वाले, खुदा के अहकामात को बजा लाने वाले अगर वहां पर बैठते तो मैं भी तुम्हें मालदारा रहते थे। फिर 50 रुपए बढ़ा डाले गते। देखो मैं बोलने से पहले बोल रही, निकम्मी सियासत ऐसी होती है। ओरिजिनल सियासत क्या है? हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की सियासत को देखो। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु रात की नींद नहीं कर पा रहे हैं, बादशाह हैं, रात की नींद नहीं हो रही है। क्यों? इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सियासी जिंदगी में कोई आदमी भूखा ना सोए, मेरी खिलाफत में कोई आदमी भूखा ना सोए। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बात आ गई, अब तो ऑफिस को जाने का नहीं है। मैं बोल डाली हूं पहले, 1 घंटा बोलिया तो भी इंशाल्लाह मंजे तो यकीन है बैठती कर को, पेशाब किशाब आया तो जा सकती, समझ में ये बात। अब भी ऐसा घूर को देख रही मंजे, क्या रे बाबा शाबान का महीना चल रहा, शब बारात है, इन्हें क्या कि दूसरा चले को बैठ गा ना, नहीं आ तू हम को 400। अभी शुरू हुआ नहीं बयान ने, अभी शुरू हुआ नहीं। उन्वानी चित्ता खतरनाक है। मैं सुबह तक बोल को, जुम्मा में बोल को, उसके बाद बोल को, पूरा रमजान बोलिया तो भी उन्वान आता नहीं हमारा। सियासत वत्ती लंबी चीज, हमें क्या बोले मौलाना सियासत पर बात ही नहीं करना, फिर कौन करना? कौन करना? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला सियासत के लिए दुनिया में पैदा फरमाया।
क्या हजरत अब तक हमें दावत के वास्ते पैदा फरमाया कर को सुने थे, ये कौन सी नई बात सियासत के वास्ते पैदा फरमाया है कि नहीं है? ये चैनल बनाती नहीं, चैनल क्या बोलते उसे, चैनल इच वो ड्यामंग के पानी जाने के वास्ते चैनल इच बनाते सो। सबसे पहला चैनल दुनिया के अंदर अगर किसी ने बनाया तो वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनाया। डालो गूगल पर कैनाल ऑफ जोसेफ, दिखाता हूं मैं कौन था यूसुफ। अल्लाह तबारक व ताला का नबी था, सबसे खूबसूरत था। और यूसुफ की जिंदगी बड़ी अजीब जिंदगी, बहुत अजीब जिंदगी हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। पैदा हुए एक चरवाहे के घर में। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन थे? चरवाहे थे। किसी को हकारत की नजर से न देखो, किसी को नहीं देखना। हजरत अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम गरीबी की जिंदगी का खुश हो जाओ मेरे प्यारे गरीब मुसलमानों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ है, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना अमितनी मिस्कीना वहशुरनी फी जुमरतिल मसाकीन। अल्लाह मैं दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारूं तो गरीब बनकर जिंदगी गुजारूं। खुश हो जाना। दोनों कायनात का सरदार फख्रे मौजूदात अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबी को पसंद किया तो गरीबी की फजीलत क्या होगी। लेकिन मांगना नहीं चाहिए गरीबी, ये भी अच्छी तरह ज़हन में रख। अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट पर फतरे बंदे कहते, हमना भी फतरे बनने की तौफीक दे। मंगना कौन भी मांगते नहीं, चालाक मंजे मालूम नहीं मांगते कौन भी। हजरत दुआ करो हजरत, बहुत परेशान हूँ। कीजिए, क्या किस्सा? नहीं हजरत बेपारांच नहीं। कौन तभी आज तक आको बोले हजरत दुआ करो हजरत, बहुत परेशान हूँ, नमाजांच पूरे नहीं हो रही हजरत। कौन तभी बोले हजरत कौन की करा डाले जैसा है हजरत की बाबा, क्या किस्सा? क्या कि हजरत दुकान खोले तो चल राच नहीं, बोलते नहीं बोलते। हजरत कौन की करा डाले हजरत की वो जी, क्या किस्सा? हजरत तहज्जुद की तौफीक नहीं हो रही है हजरत। कुरान खानी कराते हमें लोग घरा में कराती, बाहर से हजरत को बुला को, मुमानिया को बुला को, चिचानिया को बुला को, सब घरा में क्या कराती? कुरान खानी कराती। क्या वास्ते कराती? घर में बरकत के पोटलियां उंडले जान दे घर को। कौन तभी आज तक कुरान खानी करे, अल्लाह मैं नमाजां छोड़ रो ना, मेरी नमाजां जिंदा हो जान दे। अल्लाह मैं नमाज पढ़ रहा हूं, मेरी नमाज में जान पैदा हो जाए। कौन तभी करे कुरान खानी? अल्लाह के नाम पर मस्जिद को देखो जाओ, है आखिरी में वो भी है समझ में ही बात है, वो भी है। अल्लाह के नाम पर मस्जिद को देखो जाओ, निकाले चनी की 10 रुपए की 100 रुपए की दाल दी। दाल को क्या सोचती? अल्लाह मैं दाल रू, मैं तेरे घर को दे रहा हूं, तो मेरे दुकान को देख ले। मैं भी इंसान इतना तुम्हारे जैसे हजरात के बीच में जिंदगी गुजारने वाला, हर चीज मालूम है मुझे भी। कौन तभी ये नियत से आज तक पैसे डाले उसके अंदर, अल्लाह ये 10 रुपए डाल रहा हूं, सुबह को फजर की तौफीक अता फरमा। डाले हर चीज दुनिया है। हमें इतने अलर्ट रहने वाले कान तभी फतरे पेट को मंगेंगे हैं? लेकिन कभी नहीं मंगना जिंदगी में। गुर्बत बहुत खतरनाक चीज है। गरीबी ने मुसलमानों को सूद पर लाकर छोड़ा।
गरीबी ने मुसलमानों को लोन की जिंदगी दे दी। गरीबी ने मुसलमानों को गैरुल्लाह के सामने सजदा करने पर मजबूर किया। गरीबी ने मुसलमान औरतों को फाहिशा बनाया। गरीबी ने मुसलमानों के घरों के अंदर मुसीबतों को लाया। जो आदमी गरीब है वो मुसीबत ज़दा है, और जिस आदमी के अंदर गरीबी को बर्दाश्त करने की ताकत और हिम्मत आ गई, वो आदमी वक्त का वली भी बन सकता है। लेकिन वत्ती हिम्मत होना हमारे अंदर। एक मर्तबा मैं हजरत को बोलिया, 16-17 साल का बच्चा मैं हमारे उस्ताद को बोलिया, हजरत हम ना कहीं को अल्लाह सहाबा के दौर में पैदा नहीं करया। बच्चों की तरबियत जिस लाइन में होती है बच्चे वही सोचते हैं। हमें सलमान खान दिखाए तो उन्हें भी वो शाटा मारता, हमें रसूलुल्लाह दिखाए तो उन्हें ऐसे सवालन करता। मैं पूछा, हजरत हमें कहीं को सहाबा के दौर में पैदा नहीं हुए। तो हजरत ने फरमाया कि बेटा अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने इस दौर में पैदा फरमाया। क्यों? इसलिए कि उस दौर में पैदा हो जाते तो गर्दन कटाने की हिम्मत और हमारे पास ना होती हमारे अंदर। रिकॉर्ड हो रहा, नहीं कर को बोले तो और खुल को बोलता था। मुसलमानों के साथ हमारे मुल्क में क्या हालत है। कौन सा कि एक नारा मारो कती उन्होंने नहीं मारे तो मार डालते, वो मारने के डर से इन्हें नारा मार डालता है। होता नहीं होता, जायज ना जायज बात का हिस्सा, लेकिन सहाबा के सामने भी कहा गया, लेकिन सहाबा ने अपनी जुबान से नहीं कहा। गर्दन कटाना मंजूर था, अपने जिस्म को जलवाना मंजूर था। फिरौन के सामने औरतें डटी रहीं, बच्चियों को एक एक कर कर भूनता रहा, लेकिन माँ ठस से मस नहीं हुई। आखिर में माँ को कहा गया कि अगर तुमने मुझे खुदा नहीं माना तो तुम्हें भी भून दिया जाएगा। माँ रोने लगी, पूछा क्यों रोती हो? फरमाया कि मेरी और बेटियां होती तो अल्लाह के रास्ते में सबको कुर्बान कर देती। हमारे अंदर आती इतनी जरूरत है? हजरत बोले बहरहाल बचपना था, समझ में नहीं आया। अब जो जिंदगी एक पोजीशन पर पहुंचने के बाद हालात को हम लोग देख रहे हैं, अब समझ में आ रहा है कि हजरत ने जो फरमाया था बिल्कुल सच था। तो अल्लाह तबारक व ताला हजरत अंबिया को पैदा करने का मकसद है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, यहां से इतना बात निकली थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने चरवाहे के पेट में पैदा फरमाया। उस चरवाहे का नाम हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। कभी यहीं से बात निकली थी कि कभी गरीब को हकीर निगाहों से ना देखो। अल्लाह के रसूल ने गुर्बत को पसंद फरमाया है। हुजूर दुआ फरमाया करते थे, अल्लाह मैं दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारूं तो गरीब बनकर जिंदगी गुजारूं, और दुनिया से रुखसत हूं तो गरीबों के साथ जाऊं, और कल क़यामत के दिन अल्लाहुम्मा अह्यिनी मिस्कीना अमितनी मिस्कीना वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकिन। कल क़यामत के दिन अगर तू किसी के साथ उठाकर मुझे खड़ा करे तो वो मुझे गरीबों के साथ उठाकर खड़ा करना। तो गरीब को हकीर निगाह से नहीं देखना, ठीक है? तो हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम चरवाहे थे। कनान में पैदा हुए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। पूरे 11 भाइयों को हजरत यूसुफ पैदा हुए, और पूरे 11 भाइयों की एक बहन थी, ठीक है? काम पैदा हुए, बिल्कुल सन्नाटा बिछड़ा हुआ इलाका, जहां पर
किसी भी किस्म की सहूलत नहीं, ऐसी जगह अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया। वहां से उठा को भाया के दिल में, मैं मुख्तसर बोल को अपने उन्वान पर आता हूँ, मैं तफसील में गया तो फिर पूरी रात उसमें निकल जाती। वहां से उठा को क्या करया, सबसे पहले भाया के दिल में हसद डालिया। भाया उठा ले को ले ले जग कुएं में डाल डाले। अल्लाह बादशाह बनाने के वास्ते क्या क्या रास्ते बना रहा देखो। सियासत गंदी नहीं है, वो बोलना चाह रहा हूँ समय। बहरहाल उठा को क्या करिया अल्लाह, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाया के दिल में क्या डालिया, नफरत डालिया। उन्होंने उठा को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुएं में डाल डाले। हिजाज से एक काफिला वहां से गुजर रहा था, कुएं में डोल डाले। पता चला कि इस कुएं का पानी खारा है, निकाल कर उन्होंने पिया तो पता चला कि ये कुएं का पानी खारा नहीं है, मीठा हो चुका है। उसके बाद फिर दोबारा ऊंटों को पानी पिलाने के लिए अंदर डोल डाला गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम डोल में बैठकर ऊपर आ गए। देखा कि एक खूबसूरत नौजवान बच्चा है, बिल्कुल ही खूबसूरत है, शरीफ खानदान से लगता है। फिर उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भाइयों के पास से खरीदा और वहां पर ले जाकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस दौर का सबसे ज्यादा सुपर पावर मुल्क जिसे मिस्र कहा जाता है, वहां ले जाकर बाजार में बिठाकर बेचा। उस दरमियान में बहुत सारे वाक़ियात हैं। अगर उन वाक़ियात के दरमियान में मैं दाखिल हो जाता हूं तो फिर मैं अपने असली उन्वान की तरफ नहीं आ सकता, इसलिए सादा सीधा बताते हुए गुजर रहा हूं। वहां ले जाकर बेच दिया गया। मिस्र का उस वक्त एक अजीज मिस्र था जिसे वजीर आजम कहा जाता है, जिसका नाम पूतीफार था। उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बोली लगाई और हजरत यूसुफ को खरीदा। अल्लाह तबारक व ताला को अब ये चाह थी कि अल्लाह की हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे चलकर मुल्क की वजीर आजम की और बादशाह की कुर्सी पर बैठे। अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रॉयल जिंदगी सिखाना चाहता था, रॉयल जिंदगी में हजरत यूसुफ को ढालना चाहता था। अल्लाह ने वजीर आजम के जरिए से हजरत यूसुफ को रॉयल जिंदगी अता फरमाई। हजरत यूसुफ रॉयल जिंदगी में दाखिल हुए और परवान चढ़े, जवान हुए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब जाकर रॉयल जिंदगी वालों में हजरत यूसुफ को हुकूमत करना नहीं था, बल्कि जाकर गरीबों में हजरत यूसुफ को काम करना था। अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को हजरत जुलेखा के दिल में पैवस्त किया और हजरत जुलेखा ने हजरत यूसुफ से मोहब्बत की। इस मोहब्बत का खिमियाजा जेल से अदा करना पड़ा। अब वहां पर जाने के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जेल में गरीबों के साथ जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाया गया। रॉयल जिंदगी में जिंदगी गुजरी, फिर जाको गरीबों के अंदर अल्लाह तबारक व ताला बिठाया है। अब जेल के कैदियों में बैठकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गरीबों में खिदमत की तरतीब हो रही है, तरबियत हो रही है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकरीबन 7 साल या 7.5 साल वहां पर हजरत यूसुफ जेल में रहे। बाज़ उलमा ने फरमाया कि 14 साल रहे, बाज़ उलमा ने फरमाया कि 7 साल रहे। बहरहाल जितने भी साल रहे हों, किताबों में यहां तक लिखा है कि जेल का जो दारोगा था, जेल का जो इंचार्ज ऑफिसर था, वो भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मशवरा लिया करता था जेल को चलाने के लिए। अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसी सलाहियत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर डाल दी थी। हजरत यूसुफ चलते रहे,
और सारे कैदियों ने जेल के अंदर हजरत यूसुफ के हाथ पर ईमान को कबूल किया। जब ख्वाब हजरत यूसुफ ने देखा, उस वक्त के बादशाह ने हजरत यूसुफ को आजाद फरमाया और फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वजीर आजम की कुर्सी पर बिठाया गया। मशवरा हो रहा था कि वजीर आजम किसे बनाया जाए। तो कहा गया, बताया गया कि तो हमारे दरमियान में एक ऐसा आदमी है जो आदमी अल्लाह तबारक व ताला का मुकर्रब है, जो 7 साल फरावानी रहमत को पहचानता है और 7 साल कहत साली के पहचानता है। और इसे यह भी मालूम है कि कहत साली में किस तरीके से गल्ला जमा किया जाए। फाइनेंस मिनिस्टर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाया गया। मिस्र के फाइनेंस मिनिस्टर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम बने और चलते रहे। दरमियान में पूतीफार का इंतकाल हुआ। हजरत यूसुफ को उठाकर वजीर आजम की कुर्सी पर बिठा दिया गया और बादशाह ने हजरत यूसुफ से कहा, ये सारी चीजें अल्लाह के मंशे से होती हैं, अल्लाह के मंशे से होती हैं। कोई ये ना समझे कि ये जो पार्टियां बैठती हैं वो हमारे इरादों से बैठती हैं। ये जो हुकूमतों पर वजीर आजम बैठता है ये हमारे वोटों की वजह से बैठता है। नहीं, खुदा वहदहू ला शरीक की कसम, हुकूमत को बनाना, हुकूमत को गिराना, दौर को चलाना, जालिम को बिठाना और मजलूम जालिम को मजलूम पर जो है हुकूमत करने की सलाह देना, ये सारी चीजें अल्लाह तबारक व ताला के कब्जे कुदरत में हैं। कोई ये ना समझे कि कोई पार्टी आ गई तो मुल्क का भला करेगी, कोई वजीर आजम बन गया मुल्क का भला करेगा। मुल्क का भला करना, मुल्क को खत्म करना, ये अल्लाह तबारक व ताला के हाथ में है। देखो यहां पर अल्लाह तबारक व ताला ने कनान के एक छोटे से शहर से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खड़ा किया। यूसुफ कौन था जिसे दूर दूर तक हुकूमत मालूम नहीं थी? यूसुफ कौन था जिसका बाप नबी अल्लाह था? यूसुफ कौन था जिसका बाप एक चरवाहा था? यूसुफ कौन था जिसका बाप ये गरीब घराने से ताल्लुक रखता था? लेकिन अल्लाह तबारक व ताला को उस गरीब के घर से उठाकर सुपर पावर मुल्क के बादशाह बनाना था। अल्लाह तबारक व ताला ने यहां से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतखाब फरमाया और ले जाकर मिस्र में बिठाया। वजीर आजम की कुर्सी पर बिठाकर उस वक्त के बादशाह ने कहा, मेरी मोहर, हजरत यूसुफ की मोहर मेरी मोहर है, हजरत यूसुफ का हुक्म मेरा हुक्म है, हजरत यूसुफ जो कहेंगे वो मेरे कहने के बराबर है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, आप हुकूमत करते रहे, मैं आराम की जिंदगी गुजारता रहूं। ये क्या था? ये सियासत नहीं थी। बोलेंगे सियासत गंदी है। सत्तर सालों से हम लोग इसी मुसीबत में जिंदगी गुजार कर आज गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर मेरा नौजवान, मेरा बुजुर्ग, दाढ़ी वाला, अमानतदार, ईमानदार और बेहतरीन आदमी हुकूमत की कुर्सियों पर बैठता और वहां पर बैठता जहां पर, जिसे पार्लियामेंट कहते हैं, जहां पर बैठकर मुल्क के संविधान की हिफाजत हुआ करती है, खुदा वहदहू ला शरीक की कसम, मुल्क की आज जो हालत है ये हालत देखनी ना पड़ती। 130 पर 6 MP होना था मुसलमानों के। कितने? 130 पर, अरे जरा बोलो ना, सुभान अल्लाह है ना अल्हम्दुलिल्लाह है। मंजे ऐसा दिख रहा मौलाना इन्ना लिल्लाह। कितने सीटा रहना था मुसलमानों की मेजॉरिटी के हिसाब से? कितने ही हमें मालूम? क्या कितने ही हमें? 5 की 10 से नहीं मालूम। अल्लाह अकबर। हमें मुल्क में कितने ही नहीं मालूम, बता सकती? लोग कहते हैं 25 करोड़ हैं, लेकिन हमें कहते हैं नहीं, हमें 35 से 40 करोड़ हैं।
पौने हमें छीन जी, हमें एक नहीं हिंसो आता उन्वान में बरेलवियां, देवबंदियां, अहले हदीसा और क्या शिया, और मुझे उससे ज्यादा मालूम नहीं, मेरी वो टॉपिक भी नहीं है, मैं उस बारे में बात ही नहीं करता। और क्या क्या की मौलाना बोले, मस्जिद के इमाम साहब खतीब साहब क्या की बोले, मजमे में 100 आदमियां थे, 100 आदमियां 100 तरीके से किसे किसे खुश करेंगे, हमें भी। बाप बेटा 2 जने गद्दे पर सवार होकर जाले थे गते, बाप बेटा 2 जने गधे पर सवार होकर जाले थे गते। कभी बाबा बैठता, कभी बेटा नकील खींचता, कभी बेटा बैठता, कभी बाबा नकील खींचता। जाते जाते ये गौ मिल्या गते, देख को बोले कहते क्या जालिम बाप है, बेटे को चला रहा है, इन्हें ऊपर बैठ गया है। बाबा यह सुन ले को जल्दी बेटे को उठा के ऊपर बैठा दल को, इन्हें नकील हाथ में ले लिया गते। फिर दूसरा गौ मिलिया गते, उन्होंने बोले गते क्या जालिम बेटा है, ज़ईफ बाप नीचे चलने को है, ज़ईफ बाप नीचे चलने को है, जवान बेटा ऊपर बैठ को जा रहा, शैतान कांका की। जैसे ही सुने इन 2 जने भी उतर गए गते, न कुछ न को टेंशन ही न को। फिर एक गौ मिलिया गते सामने, क्या पागल हैं, सवारी रखले को 2 जने चलने को जा रही, सवारी रखले को 2 जने चलने को जा रही। फिर एक गौ मिलिया गते सामने, 2 जने सवार हो गए गते उसके ऊपर। सामने एक गौ मिलिया गते, उन्होंने बोले गते कितने जालिमा ही, 2-2 जने गधे के ऊपर क्या कर रही, जुल्म कर रही, 2-2 जने गधे पर जुल्म कर रही। उसके वास्ते अब बाप बेटा 2 जने मिलकर मशवरा कर को गधे को बन को ऊपर उठा लिए गए। और एक गाँव वाले बोले गए क्या पागल ही करना, सवार गधे पर होने का जाको गद्दा इनके ऊपर सवार है, ये दुनिया चाहिए मंजे कौन तब क्या तब बोलेंगे, मैं बोलने के बात हम बोलता हूं। सो पूरे जने मेरे बयान पर सहमत हो जाना, मुतमईन हो जाना जरूरी नहीं है, समझ में ही बात है। मैं जो कुरान और हदीस पढ़कर हूं, मेरे असातिज़ा जो मेरे लिए मेरी तरबियत किए हैं, मेरे माँ बाप ने रातों को उठाकर हाथ मेरे लिए दुआएं की हैं, आप जैसे हजरात ने ताउन कर कर मदारिस का मुझ जैसे को पढ़ाया है, मुझे जो उम्मत के लिए खैर नजर आए मैं वही कहूंगा। उन्हें कौन की वो बात बोलिया, इन्हें कौन की ये बात बोलिया, उन्हें मंजे नक्को मंजे क्या बोलने आ रहा कि मैं कैसा बोलना चाह रहा हूं कि मैं बोल दूं, समझ में आई बात है। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को काम बिठाया अल्लाह, हाँ बिठाए। और ये भी मालूम क्या तुम ना तो उन्वान पर, अभी बयान शुरू हुआ नहीं, आधा घंटा होगा, नहीं आधा घंटा होगा, अभी बयान ही शुरू हुआ नहीं। ये संविधान बनियाना कितने जने बनाई मालूम, आदमियांश मालूम नहीं तो संविधान अलग कान से मालूम होने जाएगा हजरत। बाद में इसे सियासत बोलेंगे, संविधान बोले तो सियासत नहीं है, सियासत क्या नहीं है, सियासत संविधान। संविधान जो बनिया हमारे मुल्क, कॉन्स्टिट्यूशन का जो कानून बनिया, ये कानून 7 लोग हम बनाए, इसे कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएटर कमेटी क्या की बोलते थे इसे। उसका जो मुखिया था उसका नाम डॉक्टर BR अंबेडकर, ठीक है बरोबर। उसमें एक मुसलमान थे, 7 अफराद के ऊपर एक असेंबली थी, तकरीबन 210 अफराद की असेंबली। उसमें मुसलमान कितने थे मालूम, 30 पर 5 मुसलमान थे,
कितने मुसलमान थे? मेरे पास नामा लिखो ही 30 के नामा लिखो हूं मैं। और वो 30 मुसलमाना में 4 उलमा थे। कितने उलमा? 4, ज़हन में बिठाना। 4 उलमा थे। हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद, हजरत मौलाना हसरत मुहानी, हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान सिहारवी, हजरत मौलाना सईद मसूदी। ये 4 अफराद थे। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस वक्त इन्हों 4 जने थे। उसके बाद 70 साल तक भी उलमा अंदर थे। एक साजिश के तहत मुसलमानों को दूर कर दिया गया। और ऐसी जबरदस्त साजिश, मुसलमानों के सराम पर हाथ फेरे, यत्ता फेरे। तुम्हें टेंशन इचलियों को हमें हैं, तुम्हें टेंशन इचलियों को हमें हैं, तुम्हें टेंशन इचलियों को हमें हैं। मुसलमाना यत्ता भरोसा करे। गए सो इलेक्शन में मुसलमानों ने जिसे वोट दिया वो पूरे के पूरे बिकाऊ माल हो गए। बराबर ही बोल रहा हूं। सो हिजाब मन से दिल दुख रहा है। ये सियासी बात नहीं कर रहा हूं मैं। मेरी माँ, हमारी माँ और बहनों की, बेटियों की इज्जतों पर आन चाहिए। किसके ऊपर? अगर मैं और आप वहां होते, असेंबलियों में होते, मैं और आप पार्लियामेंट में होते, राज्यसभा में होते, मैं और आप कारपोरेशनों में होते, मैं और आप काउंसलर होते, एमएलए होते, एमपी होते, वजीर आजम की कुर्सी का ख्वाब देखते, खुदा वहदहू ला शरीक की कसम 10 रुपए से कम को चावल रहता था। और कुरान और हदीस उठा को हमें देखे तो अल्लाह का अजाब जो आया नहीं। अल्लाह का शुक्र अदा करो, हमारे ऊपर जालिम बादशाह मुसल्लत है। जब भी इंसानों पर जुल्म हुआ है, मुसलमान पर नहीं, इंसानों पर जुल्म हुआ है, अल्लाह ने एक मसीहा को भेजा है। वक्त बिल्कुल करीब है। हजरात उलमा इकराम देख रहे हैं अपनी फिरासत की आंखों से, अल्लाह वाला अपने मारिफत की आंखों से देख रहे हैं कि इंशाअल्लाह अन करीब हजरत महदी का ज़ुहूर होगा। आएंगे हजरत महदी, आएंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जिस वक्त ये लोग उतरेंगे उस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म आम होगा। आज है नहीं है? है नहीं है? आप किसी भी मुल्क के ऊपर उंगली रखो, मुसलमानों पर जुल्म है। और मैं और एक अंदर की बात बता रहा हूं, खुश हो जाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो। पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो सिस्टम है ना, अल्लाह की कसम मेंबर रसूल के बाजू में बैठकर बता रहा हूं, आज भी मुसलमानों के हाथों में है। एक टांग मुसलमान पीछे लिया, अल्लाह ना करे, पूरी दुनिया की इकोनॉमी सिस्टम ऐसा खतरनाक जमीन में धंसती है, फिर जिंदगी में कभी इन्हों अपने आप को सुपर पावर करने वाले ऊपर नहीं आते। आज भी हिंदुस्तान में मुसलमानों की जीडीपी के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से मुसलमान 35% मुसलमानों का टैक्स हुकूमत को जा रहा है। वो कौन कौन की बांद्रे बीच में उठे थे सो क्या वो खरीदोनों को, बेचोनों को, लियोनों को, दियोनों को डरने की जरूरत नहीं। अल्लाह हमारे साथ है। खुदा आज का दिन अल्लाह को पुकारने का है। पुकारेंगे इंशाअल्लाह। कितना पुकारेंगे? यहां से निकलने से पहले ये नीयत करो कि मैं मस्जिद से बाहर जाने से पहले अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा दे।
तो बात निकली थी हमारी सियासी जिंदगी से कि सियासत को गंदी नाली नक्को समझो, सियासत इस्लाम का हिस्सा है। अल्लाह के रसूल सियासत सिखाए हैं। हजरत उमर से बेहतर सियासतदान नहीं, हजरत अबू बकर से बेहतर सियासतदान नहीं, हजरत उस्मान गनी से बेहतर सियासतदान नहीं, हजरत अली से बेहतर सियासतदान नहीं, हजरत अमीर माविया से बेहतर सियासतदान नहीं। फिर भी मुसलमान सियासत को गाली देता है। तो इसलिए एक टाइम कलमा पढ़ लियो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह हम ना माफ़ फरमा, रसूलुल्लाह की ज़िंदगी को हमें नाक़िस समझे। ठीक है। तो मेरा जो उन्वान है आज का, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने आज अब उन्वान शुरू हो रहा सो। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को शाबान अता फरमाया। गुज़िश्ता साल हमारे दरमियान में जो हजरात थे वो इस साल हमारे दरमियान में नहीं हैं। किसी के वालिद का इंतकाल हो गया, किसी के भाई का इंतकाल हो गया, किसी की बहन का इंतकाल हो गया, किसी की माँ का इंतकाल हो गया, किसी के बेटे का इंतकाल हो गया। अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह मरहूमीन को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, आला इल्लीन में जगह अता फरमाए। जो मौजूद हैं अल्लाह उनके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। जो मौजूद नहीं हैं, हज़रत आदम से लेकर आज तक, इस लम्हे तक, इस आन तक, इस घड़ी तक जितने भी मुसलमान दुनिया से रुखसत हो चुके, तमाम अंबिया को मिलाकर, तमाम औलिया को मिलाकर, तमाम अत्क़िया को मिलाकर, तमाम गुनहगारों को मिलाकर अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह जिनकी मग़फ़िरत नहीं हुई, जिनकी हो चुकी, उनके सदक़े में उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जो जन्नती हैं अल्लाह उन जन्नतियों के सदक़े में गैर जन्नती को जन्नती बनाए। अरे आमीन तभी बोलो, ज़रा ज़ोर से बोलो। अल्लाह को, अल्लाह तबारक व तआला दरवाजे खोल लेकर बैठा है कोई मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला, मैं उसकी मग़फ़िरत करूं। है कोई मुझसे माफ़ी मांगने वाला, मैं उसे माफ़ करूं। है कोई ऐसा आदमी जो तिजारत के एतबार से परेशान है, मैं आज उसकी तिजारत को खोल दूं। है अल्लाह खुश हो जा रही आदमिया, तिजारत भी खोलता क्या हजरत आज? अल्लाह देता। आज बे औलाद औलाद मांगे, मकरूज अपने कर्ज का छुटकारा मांगे, लोनों पर पैसे लिए हुए तौबा कर कर अल्लाह से मांगो, अल्लाह आज के बाद मैं लोन नहीं लूंगा, इसके बाद मुझे माफ फरमा कर इस मुसीबत से छुटकारा फरमा। अल्लाह रास्ते निकालने वाले, अल्लाह रास्ते निकालने वाले। कैसा रास्ते निकालते हरगिज नहीं मालूम। हमेशा मेरे असातिज़ा इकराम फरमाया करते थे, हमेशा फरमाया करते थे कि उलमा का रिस्क ला एहतिसाब वाला रिस्क है। क्या है ला एहतिसाब का? तो कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया बग़ैर वहम व गुमान से मैं खिलाता हूँ। ऐसे कितने मुसलमान होंगे जिनको वहम भी नहीं होता, गुमान भी नहीं होता, अल्लाह खिला रहा है। रमज़ान के महीने में जो परेशानी रमज़ान के अलावा के दिनों में थे, रमज़ान में भी वो परेशानी होती है, लेकिन माशाअल्लाह हर कोई नए कपड़े खरीद रहा है, अपने बच्चों को 2-2 3-3 जोड़े खरीद रहा है। मैंने कई मुसलमानों को देखा रमज़ान के महीने में गाड़ियां बदलाते हैं, रमज़ान के महीने में घरों पर नए नए पेंट मारते हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा अता फरमाया जहां से वहम व गुमान भी नहीं हो सकता। और ये हरगिज ना समझो कि तिजारत दुनिया है, तिजारत दुनिया नहीं है। तिजारत अल्लाह की नियमत है, रसूलुल्लाह की सुन्नत है और बरकत का जरिया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो आदमी सुबह में उठकर हलाल रिस्क की तलाश में निकलता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे शहीद का सवाब अता करता है। हमें अब तक क्या समझ ले करते, तिजारत गलत चीज, गलत नहीं, नौज़ बिल्लाह, क्या बोलते उसे, दुनिया समझ ले को थे। लेकिन तिजारत में नमाज नहीं छूटी तो उन्हें दिन, तिजारत में झूठ नहीं बोले तो उन्हें दिन, तिजारत में धोखा नहीं दिए तो उन्हें दिन,
अगर तिजारत में धोखा है, झूठ है, नमाजों को छोड़ रहे हैं तो फिर समझ जाओ कि मुसीबत है। समझ में आई बात? तो आज तिजारत मांगो, अल्लाह तिजारत अता करेंगे। कर्ज से छुटकारा मांगो, अल्लाह कर्ज से छुटकारा नसीब फरमाएंगे। गुर्बत से आज़ादी मांगो, अल्लाह गुर्बत से आज़ादी नसीब फरमाएंगे। परेशानियों से छुटकारा मांगो, दुनिया का कोई आमिल हमारी परेशानी को दूर नहीं कर सकता। दुनिया का कोई पुजारी हमें जो है हमें परेशानी से दूर नहीं कर सकता। परेशानियों को दूर करने वाला कौन? अल्लाह है। औलाद देने वाला कौन? अल्लाह है। हमें कहां जाते हैं औलाद मांगने? कहां जाती? एक मर्तबा एक शहर से बेंगलुरु आ रहा था मैं, रास्ते में दरगाह पड़ी। मैं दरगाह का मुखालिफ नहीं, बस मैं दरगाह कर को तुम्हें कर लेंगे। मैं दरगाह को जाता हूँ बाबा, बैठ को पढ़ता हूँ, बख्शता हूँ उनके वास्ते। हज़रत तवक्कल मस्तान दरगाह, शहीद हज़रत तवक्कल मस्तान रहमतुल्लाहि अलैह की दरगाह के पास से जाना होता है। मैं किसी भी सूरत से अंदर जाता हूँ, बैठता हूँ। और एक मर्तबा शायद हो सकता है अल्लाह तबारक व ताला ने किसी चीज़ का इशारा फरमाया हो, हज़रत को बे इंतहा मोहब्बत मुझे हज़रत से, हज़रत का दीदार भी मुझे ख्वाब में हुआ है। समझ में? मैं दरगाह का मुखालिफ नहीं, लेकिन दरगाह में झूले अटकाने का मुखालिफ है। दरगाह में कुफला लगाने का मुखालिफ, दरगाह में डोरियां बनने का मैं मुखालिफ। अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो। जो आदमी अल्लाह के सामने सजदा करता है उसे किसी के सामने सजदा करने की ज़रूरत नहीं। जो आदमी अल्लाह के सामने सजदा नहीं करता उन्हें हज़ारों लोगों के सामने सजदा करता है, अल्लाह उसे ऐसे अजाब में मुब्तला कर देता है। तो मैं जा रहा था, रास्ते में दरगाह पड़ी, मुझे वज़ू बनाना था, वज़ू बनाया। अब आ गए हैं, अंदर दाखिल हो जाएंगे, गया बैठ को यासीन पढ़ा। देखा तो वो बल्ला के चीज़ां क्या क्या की रखो रहती सब समझ में आ गए। एक छोटा इतना झूला लटकले को था, वो कौन आ रहा क्यों न से हला को जा रहा, कौन आ रहा कि हला को जा रहा, कौन आ रहा कि हला को जा रहा, सब समझ में आया। ये झूला समझ में नहीं आया। किसे की पूछा ये झूला क्या चाहिए? पगड़ी बन को रहतो ना, डर भी नहीं, खौफ भी नहीं, इन्हें कौन कर को बोल को। अगर लंबी टोपी पहन ले को क्या तभी वो हमारा हुलिया रख ले को गए तो पकड़ ले हाथ थपक डालते उन लोग। बहरहाल पगड़ी पहन को था, कौन भी टेंशन नहीं, क्या भी नहीं। पूछा क्या भाई है? क्या भी नहीं हजरत, अल्लाह ताला जिसका गोद खाली रखता ये झूले को हला डाले तो उसका जो गोद भर डालता कहते हैं। मैं बोलिया 10 बार हला तो रे बाबा, 10 बच्चे हो जान दे। हाँ? देता है, आएगी औलाद। अगर झूला हलाने से औलाद आती, अम्मी जान आयशा रजी अल्लाह अन्हा का गोद सोना ना रहता। दोनों कायनात का सरदार जिसके सदक़े में अल्लाह का अर्श बना, जिसके सदक़े में ज़मीन बनी, जिसके सदक़े में आसमान बना, जिसके सदक़े में जंगल और बयाबान बने, जिसके सदक़े में रेतीली ज़मीन बनी, जिसके सदक़े में आप पैदा हुए, जिसके सदक़े में मैं पैदा हुआ। हज़रत आदम आए, हज़रत नूह आए, हज़रत शीस आए, हज़रत शुएब आए, हज़रत सालेह आए, हज़रत लूत आए, हज़रत यूशा आए, हज़रत यूसुफ आए, हज़रत याकूब आए, हज़रत मूसा आए, हज़रत ईसा आए। उन जिसके सदक़े में ये लोग पैदा हुए उसके सदक़े में अल्लाह ने हज़रत आयशा को बच्चा देना तो दे डालता था। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। हज़रत ने बड़ी प्यारी उसके मुताल्लिक़ फरमाया कि हज़रत आयशा का गोद अल्लाह ने खाली क्यों रखा। हज़रत आयशा के गोद में अल्लाह औलाद देता। हज़रत आयशा एक बच्चे की माँ बनती, दो बच्चे अगर गोद में देता तो 2 बच्चों को लोरियां सुनाती। अल्लाह को मंजूर नहीं था कि आयशा के गोद में एक बच्चा लोरी सुने, 2 बच्चे लोरी सुने। अल्लाह यह चाहता था कि पूरी उम्मत की मां बनाकर पूरी उम्मत को लोरियां सुनाए।
दोनों जहां के कायनात की सरदार की बीवी औलाद नहीं हो सकती तो कौन की पीर साहब भी, मुरीद साहब भी, खान साहब भी, दादा पीर, दादा हयात मस्कल अंदर दे 3 बच्चे, कहां मांगना। आज जिसके पास औलाद नहीं है माथा टेको, मांगो, अगर ना मिले अल्लाह की आजमाइश है फिर भी मांगो अल्लाह को। अल्लाह तबारक व तआला ने, हमने हजरत खलील, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के वाक़ियात सुने, हमने हजरत जकरिया के वाक़ियात सुने, मेरी आंखों ने ऐसे वाक़ियात भी देखे बुढ़ापे में बच्चे हो रहे हैं। अब मैं बोलिया तो ख्याल गए रहेंगा वहाँ 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 कान, तभी हमारे ख़ानदाना में, हमारे पड़ोसिया में, हमारे जान पहचान में चलती जिनको 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद अल्लाह औलाद दे रहा है। हमें खलीलुल्लाह का वाक़िया सुने ताज्जुब लगा, हमें हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़िया सुने हमें ताज्जुब लगा, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा उन्होंने अल्लाह के पास मांगा और मांगा और मांगा और मांगा, अल्लाह के पास गिड़गिड़ाया, अल्लाह ने नेमत अता फरमाई, आगे चल पड़ी नसब। किसके पास मांगना, कहां को है अल्लाह आज, कहां है? आसमाने दुनिया पर आया है, जो आसमान हमें नजर आ रहा है अल्लाह तबारक व ताला वहाँ पर आकर आवाज़ लगा रहा है कोई ज़रूरत तलब करने वाला, मैं उसकी ज़रूरत को पूरा करूं। है कोई नाफरमान बीवी से छुटकारा पाने वाला या अपनी बीवी को फरमाबरदार बनाने की दरख्वास्त पेश करने वाला, मैं उसे उसकी बीवी को फरमाबरदार बना दूंगा। मांगेंगे आज? खुश हो जानी हजरत, सच्ची जो फरमाबरदार होती है क्या हजरत? शादी हुई कहते हैं क्या बात खुश, क्या हाँ, कभी मैं खुश कभी उन्हों खुश, कभी मैं खुश है कभी उन्हों खुश। इन्हें बोलिया कहते खुश है तो 2 जने भी होना, ये कभी कभी का मसला क्या कहते, मर्द बोलिया कहते बेलन पे को मारती है, लगा तो उन्हें खुश, नहीं लगा तो मैं खुश। मर गई कहते बीवी, इतनी बुरी नहीं रहती, मजाक लतीफा। बीवी के बगैर मर्द की जिंदगी अधूरी, मर्द के बगैर बीवी की जिंदगी अधूरी। कोई अपनी जवानी पर ना इतराए तो गरीब है। हमें देख मालदारा अल्लाह हमने मालदार बनाया, शादीशुदा पूरे जने मालदारां चे, मरे तो कौन तब रोने वाला है, शादी नहीं कर लिया तो कौन भी रोता नहीं, मर गया मरदूद न फातिहा न दरूद। समझ में आई बात थे? जन्नत है मेरे घर में, जन्नत है मेरी बीवी, मेरी घर की जन्नत है। बीवी को देखकर कोई आदमी मुस्कुराता है, बीवी अपने शोहर को देखकर मुस्कुराती है, अल्लाह इन दोनों को देखकर मुस्कुराता है। अब जाक मुस्कुरा ले, एक बैठ दोनों को देख ले को, अब बीच अच्छे गए थे ना जी, क्या होगा सो। समझ में आई बात थे? जन्नत है हमारे घर का। एक मर्तबा बीवी का इंतकाल होगा गए, रास्ते से जनाजा लेको गुजर लेको थे गए, एक कुत्ता भी था गए, कौन की देखने वाला देखा गए, जनाजा समझ में आया, आदमियां समझ में आया, कुत्ता समझ में आया नहीं, क्या जी कुत्ता नहीं, मेरी बीवी कुत्ता काट कुछ मर गई सो, मेरी बीवी कुत्ता ये कुत्ता काट को मर गई सो, हो ये मंजे भी दियो क्या, अरे बोलो कुत्ता ये मंजे भी दियो। तो उन्हें बोलिया कि तेरे पागल अब्बा को कुत्ता पूछता तू, ये ना पूरे पीछे जनाजा डोले कारिंदा कि नो सब कुत्ते के वास्ते 400। समझ में आई बात है? इतनी बुरी नहीं रहती बीवी। एक जोक, वो कंप्यूटर में रिफ्रेश मारती नहीं, वो मारिया सो अब मैं। समझ में आई बात? बीवी तो जन्नत है, लेकिन नाफरमान बीवी अगर किसी को मिल जाए और वो मर्द उसकी नाफरमानी पर सब्र कर ले, अल्लाह ताला हो सकता है मरने से पहले उसे वली बना दे।
ये अल्लाह वाले थे दुनिया में, ये अल्लाह वाले थे दुनिया में। नाम भी है, मेरे जहन से नाम निकल गया है। बड़ी नाफरमान बीवी, बहुत नाफरमान बीवी, इतनी नाफरमान, सोए तो अल्डाती है, बैठे तो अल्डाती है, खाए तो अल्डाती है, जागे तो अल्डाती है, नींद में अल्डाती है, खाली अल्डाने का काम इन्हों भी बेचारे बोले कहते आदमी हजरत, इस्लाम में तो इजाज़त है ना, नाफरमान बीवी बहुत ज़्यादा नाफरमानी करी तो उसे क्या कर डालो, निकाल डालो। हजरत बोले कहते आज मंजे तो अल्लाह वाला मान रहा सो मेरी बीवी की नाफरमानी की वजह से। एक दिन ऊपर कोंगई कर ले को थी कहते, छत पर जाको बाला नहीं कोंगई करना, घरा में बोलो, बाहर निकल को कोंगई नहीं करना। जादू का जो असर है ना, और जिन्नात जो हमला करते ना, बालों के रास्ते से चुनो हमला करते सो। समझ में आई बात? हरगिज उल्टे सीधे कामा सब नहीं करना, नए नए कामा। आज के बच्चियां को क्या होगा नहीं मालूम। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। फैशन के नाम पर अपने बाला निकाल को कांग कांग की छोड़ को आको रहती हूँ, फिर शादी नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है। कई कुरे बाबा शादी हो जाएंगी, जिन पकड़ लिया है उसे आमिलांकने फिर रही, आलिमांकने फिर रही, पूजान्यांकने फिर रही। अल्लाह हिफाजत फरमाए। नाखून कतरो, हिफाजत से रखो। एक गड़ा खोदो, महीने में 2 महीने में एक बार उसे दफन कर दो। बाल निकाले, वो जो हजाम शाप में रहता उन्हें हमारे बाला निकाल को उन्हें सट्टा सोच गटर में, लेकिन बैकान के बड़े बाला रहे तो वो ले ले जग बेचता। और इंसानी बाल बेचना हराम है। इंसानी बाल कोई औरत पहन नहीं सकती। जानवर का बाल होना तो पहन ले सकती है, फुकाहा ने फरमाया जानवर का बाल पहन सकती है, इंसान का बाल नहीं पहन सकती। बहरहाल लंबा उन्वान है, ऊपर जाको इन्हें कोंगई कर ले को थी कहते। एक अल्लाह वाले ऊपर से उड़ले एक जाले थे कहते, देखो बोली कहते माशाल्लाह कितने बड़े अल्लाह वाले, हमारे घर का बुढ़ा भी है। ये देख अल्लाह वाले कैसा उड़ले को जा रही रहे, तो ये ऐसे रहना अल्लाह वाले, ये मेरे बुड्ढे के जैसा नहीं रहना। बोल ले को सोच ले को थी वत्ते में इनकी एंट्री हुई अंदर। क्या बेगम तुम्हें भी हैं अल्लाह वाले आदमियाँ आती, तुम्हें जाती, बयाना करती, क्या क्या की करती। अब बीच में अल्लाह वाले को देखी, ऊपर से उड़ले को जाले को थे। तो इन्हें बोली कहते बेगम वो कौन भी नहीं माइचे। अच्छा तुम्हें उससे बिंगा उड़ लगते सो। समझ में आई बात? बीवी नाफरमान है, अगर कोई मर्द उसकी वजह से अपने आप को, उसके वास्ते दुआ करो, बदुआ नक्को करो। कोई आदमी अपनी बीवी को बदवा करता है, मुसीबत उन्हें अपने आप को मोल लिए जैसा। उन्हें बीमार पड़ी तो मैच मुसीबत में आना सो, उसे तकलीफ हुई तो मैच मुसीबत में आना सो, उन्हें और नाफरमान हो गई तो मैच मुसीबत में आना सो। अल्लाह जी मेरी बीवी को फरमा बरदार बना लीजिए। आज मांगो, जो मांगोगे अल्लाह वो अता करेंगे। आज अल्लाह का दरबार लगा हुआ है। दुनिया के बादशाह हीरे बांटा करते थे, जवाहरात बांटा करते थे। बादशाह जोश में आता, कहता जहां पना से जो मांगा जाएगा, जहां पना अता करेगा, वो जहां पनाहों का जहां पना है, वो बादशाहों का बादशाह है, वराउल वरा है। तमाम दुनिया की कुदरत अल्लाह के कब्जे कुदरत में है, वो अल्लाह अता करने वाला है। मेरे दोस्तों अल्लाह के पास मांगो, आज अल्लाह अता करेगा। दुआ करो अल्लाह नमाज की तौफीक अता फरमा, अल्लाह तेरे जिक्र की तौफीक अता फरमा, अल्लाह दरूद की तौफीक अता फरमा। जितनी मैं दुनिया मांग रहा हूँ अल्लाह मुझे उतना दीन भी अता फरमा। ये मांगो अल्लाह के पास, अल्लाह माफ करने वाले। तौबा करो। अल्लाह आज तक जो नाफरमानी हो गई वो हो गई। हमारी नाफरमानियों की वजह से अल्लाह तूने जालिम बादशाह को मुसल्लत फरमाया है। हमारी नाफरमानियों की वजह से जलजले को हमें देखना पड़ा। हमारी नाफरमानियों की वजह से अल्लाह दुनिया भर के अंदर मुसलमानों पर हालात आ रहे हैं। खूब मांगो, अल्लाह ताला इतने रहम करने वाले,
इतने रहम करने वाले। मैं किसी एक किताब में पढ़ रहा था, इस बात को कहकर अपनी बात को मैं ख़त्म करूं। ये किताब में पढ़ रहा था, फिरौन जब डूबने लगा, फिरौन जब डूबने लगा तो फिरौन ने कहा हजरत मूसा से कि मूसा मैं तुम्हारे खुदा पर ईमान लाता हूं, मुझे बचा लो। मूसा मैं तुम्हारे खुदा पर ईमान लाता हूं, मुझे बचा लो। अल्लाह तबारक व ताला के सामने हजरत मूसा गिर पड़े। अल्लाह से फरमाया, अल्लाह तेरी कुदरत को क्या हुआ, तू चाहे तो बचा सकता है। अल्लाह फिरौन को बचा ले, अल्लाह फिरौन को बचा ले, अल्लाह फिरौन को बचा ले। अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत मूसा से कहा, पीछे पलट कर नहीं देखना, चलते रहो। हजरत मूसा चलते रहे। फिर उसके बाद जब फिरौन डूब चुका, अल्लाह ने हजरत मूसा से कहा, अब ज़रा पलट कर देखो। हजरत मूसा पलट कर देखे, फिरौन डूब चुका था। अल्लाह तबारक व ताला के सामने सजदे में गिर गए। फरमाया, अल्लाह वो तो तौबा के लिए तैयार हो चुका था, तू चाहता तो बचा सकता था, तूने नहीं बचाया। अल्लाह तेरी कुदरत को क्या हो गया। अल्लाह ने हजरत मूसा से पूछा, मूसा क्यों, क्या हुआ, तकलीफ हुई। अल्लाह तबारक व ताला से हजरत मूसा ने फरमाया, अल्लाह दो वजह से तकलीफ हुई। एक वजह ये कि मेरा मुंह बोला बाप था, मेरी परवरिश इसी ने की है, इसलिए मुझे तकलीफ हुई। दूसरा मेरा उम्मती था, इसलिए मुझे तकलीफ हुई। अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत मूसा से फरमाया, अल्लाह ने कहा कि मूसा तुम्हें उम्मती था इसलिए तकलीफ हुई, मुंह बोला बाप था इसलिए तकलीफ हुई। वो मेरा बंदा था तो मुझे कितनी तकलीफ हुई होगी। लेकिन एक मर्तबा मूसा, एक मर्तबा वो ये कहता कि मूसा के खुदा मुझे बचा ले, मेरी इज्जत व जलालत की कसम मैं फिरौन को बचा लेता। हमें फिरौन तो नहीं है, हमें अल्लाह के बंदे हैं, हमें अल्लाह को मानने वाले हैं। हमारे हाथ से गलती हो जाती है, दिल चीख चीख कर कहता है, मेरे प्यारे नौजवान ये जो तू कर रहा है ये गलत है। मेरे प्यारे बुजुर्ग ये जो कर रहा है ये गलत है। फिल्म देख रहा है, दिल कहता है ये गलत है। दाढ़ी निकाल रहा है, दिल कहता है ये गलत है। सूद पर ले रहा है, दिल ये कहता है कि तू गलत कर रहा है। अगर कोई गलत काम कर रहा है, गुनाह का काम कर रहा है, दिल कहता है गलत है। मतलब क्या है, मतलब ये है दिल के अंदर ईमान है, ईमान की वजह से दिल लरज रहा है। तो ये ईमान वाले हम लोग हैं, हम फिरौन नहीं हैं, हम नाफरमान नहीं हैं, हम अल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वाले नहीं हैं, हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। खूब मांगो अल्लाह के पास, अल्लाह तबारक व ताला माफ़ करने वाले हैं। आज की रात जितना मांगेंगे अल्लाह अता फरमाएंगे, जितना मांगेंगे अल्लाह अता फरमाएंगे। लेकिन मांगने से पहले चंद गुनाह हैं जिन गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला उन बदनसीबों की आज भी मग़फ़िरत नहीं करता। वो क्या गुनाह हैं? तकरीबन 6-7 हदीसें हैं। उन 6-7 हदीसों में तकरीबन 8 लोगों को बयान किया गया जिनकी आज की रात मग़फ़िरत नहीं होती। तौबा कर कर उठेंगे इंशाअल्लाह। बाज़ वो गुनाह जो अल्लाह के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, अल्लाह के पास गिड़गिड़ाएंगे, अल्लाह माफ़ फरमा देंगे। बाज़ वो गुनाह जो अल्लाह के साथ तो उसका ताल्लुक़ नहीं है, बंदों के साथ उसका ताल्लुक़ है, तो फिर बंदों के पास जाकर माफ़ी मांगना पड़ेगा। दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी नेकी, फराइज के बाद सबसे बड़ी नेकी, बैठ जा बेटा, फराइज के बाद सबसे बड़ी नेकी अखलाक है। क्या है? और सबसे ज़्यादा अखलाक से गिरे हुए हमें छीन सो। मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, मंजे मिला को बोल रहा हूँ। सो हमें छीन सो। लोगों को ढंग से बात नहीं करते, तो बहरहाल फिर उन्वान दूसरी जगह चला जाएगा। 8 अफराद हैं जिनकी मग़फ़िरत नहीं होती।
यहां पर जो माफी मांगना, जो गुनाह है वो अल्लाह के पास मांगना, वो अल्लाह के पास मांग लो और 100% अल्लाह माफ करेंगे। 100% अल्लाह। बाज वो गुनाह हैं जो अल्लाह से उसका ताल्लुक नहीं है, बंदों से उसका ताल्लुक है, तो फिर बंदों के पास जाकर माफी मांगना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन एक्सेप्ट करो। जब माफी मांगेंगे, अगर वो सामने वाला माफ करे ना करे, मेरी जिम्मेदारी अदा हो जाएगी, अल्लाह दुगना अजर हमें अता फरमाएंगे। ठीक है, वो गुनाह क्या क्या है? शिर्क करने वाले को अल्लाह माफ नहीं करते, शिर्क करने वाले को अल्लाह माफ नहीं करते। वो तो शब बारात में नहीं, वो कभी माफ नहीं होता। ठीक है, मुसलमानों का दिल में बग़ज़ रखना, हसद रखना मुसलमानों के खिलाफ, ये अल्लाह माफ नहीं करते। आज की रात उसकी मग़फ़िरत नहीं होती। ये ताल्लुक़ किससे है? बंदों से है, जिनके बारे में हज़रत पीर जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुम ने बड़ा आसान तरीक़ा बताया। अगर किसी के बारे में मेरे दिल में जलन आ रहा है, मिसाल के तौर पर, अब मिसाल के तौर पर इन्हों ही मेरे सामने, इनकी तिजारत बहुत अच्छा चल रही है, इनका भी चप्पल का दुकान, मेरा भी चप्पल का दुकान, इनकी तिजारत अच्छा चल रही है, मेरी तिजारत अच्छा नहीं चल रही, तो क्या करना? बदवायां करना, जादुआं कराना। और जादू इतना आसानी से नहीं करा सकते, जहन में रहा तो निकाल डालो। जादू कराना बहुत मुश्किल है। छोटे 2-3 बातें बोलता हूँ, जादू कई को मुश्किल है कर को बोले तो खुद की गिलाजत खुद खाना। साफ अल्फाज में हमारी बेंगलुरु की जुबान में बोलूँ क्या? खुद का कोकस खुद खा लेना कर सकता खुद तभी आदमी। खुद का पेशाब खुद पी लेना कर सकता है। नौज़ बिल्लाह, मैं समझता हूँ कि हमारे पूरे इलाके में कोई मुसलमान ऐसा नहीं होगा जो बैतुल खला के वो चिप्स के नीचे कुरान को दफन करे। कितनी बेहुरमती करती कि वत्ता कठिन जादू होता सो। हमारे फुप्पू करा दले, फुप्पू का बेटा करा दलिया, चिचानी करा दले, चिचा का बेटा करा दलिया, कौन भी कराया नहीं, वहम वो गुमान के साथ वो जादू हो जाता है। ये कामिल साहब बता रहे थे, 4 नजरा किसी की नजर लगी, मिसाल के तौर पर बहुत खूबसूरत बन को बाहर आया, इन्हें बंदा नजर लगी, 1 नजर लगी, 2 नजर लगी, 3 नजर लगी, 4 नजर लगी। ये कामिल साहब बता रहे थे 4 नजरां जादू का असर ले लेती कहते। समझ में आई बात? तो उसी वास्ते सुबह के शाम के दुआयां पढ़ो कहते सो। तो जादू वादू सब नहीं है, चुपके वो दिमाग से निकाल दलो। फुप्पू करा दले, नानी करा दले, चिचानी करा दले, चिच्चा करा दले, कौन भी करा को नहीं है जादू। कान की एक नज़र लग को रहती है, नहीं तो 4-5 नजरां लग को जादू का असर हो जाता। या उसके अलावा हमें जिस घर के अंदर हैं या कहीं कुछ चीज़ें जादू की फेंक दी गई थी, उसके ऊपर से उंगल गए, वो ये सब चीज़ें हैं। जिन्नात का हमला हो जाता है, हमजात का हमला हो जाता है, ऐसा हो सकता, वरना जादू कराना वत्ता आसान नहीं है। आज उतार डालेंगे जादू का असर है बोल कर, उतार डालो, पूरे उतार डाले, नहीं है हम ना जादू का असर। ज़हनी तौर पर तैयार हो जाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह ख़त्म कर दें। तो शिर्क अल्लाह माफ़ नहीं करेंगे। कीना और बग़ज़ रखने वाला आदमी, तो मैं बता रहा था कि अगर इनका दुकान नहीं चला तो हज़रत पीर, इनका दुकान चल रहा है, मेरा दुकान नहीं चल रहा, अब जलन पैदा हो रही है इनसे, तो हज़रत पीर जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुम ने एक अच्छा इलाज बताया। वो क्या बोले तो इनके वास्ते दुआ करना, अल्लाह बड़ी खैर व बरकत जनाब फ़ारूक साहब को आपने अता फरमाई। दिल में जलन आ रहा है, लेकिन मैं उसके वास्ते क्या करना? दुआ करना, अल्लाह खूब इनकी तिजारत में और बरकत नसीब फरमा। इसके 2 फायदे,
इसके 2 फायदे आज के बाद करेंगे इंशाअल्लाह। एक सबसे पहला फायदा, जनाब फारूक साहब का दुकान चल रहा है, इसलिए जो जलन मेरे दिल में पैदा हुई थी जलन ख़त्म हो जाती। अल्लाह उसकी बरकत से जलन ख़त्म फरमाएंगे। चूंकि मैंने इनके वास्ते दुआ की तो अल्लाह तबारक व ताला, अल्लाह का उसूल है, अगर कोई आदमी किसी के वास्ते दुआ करता है वो दुआ पहले उस बंदे के हक़ में कबूल होती है, फिर उस बंदे के हक़ में कबूल होती है जिसके लिए इसने दुआ की। तो 2 फायदे, एक जलन साफ हो गई, दूसरा दुआ की बरकत से मेरी भी तिजारत चलने लग जाती। तो बुग़्ज़ दिल के अंदर हसद नहीं रखना। जो आदमी दिल के अंदर बुग़्ज़ नहीं रखता, हसद नहीं रखता, दिल साफ रखता है, वो आदमी बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होगा। ये हदीसों से हमें मालूम होता है। अल्लाह ताला मेरा दिल भी साफ फरमाए, आपका दिल भी साफ फरमाए। नाहक कत्ल करने वाला, मैं समझता हूँ ये मजमे में तो कौन भी नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। जिना करने वाला, जिना खाली वो जिनाच नहीं है, आंखों का जिना है, हाथों का जिना है, जुबान का जिना है। कान कोई ने फोन लगा लिया कर को बोले तो 10 बिल्डिंगा बंदा ले जा, वत्ती लंबी बात करता। मैं हमेशा बोलता हूँ अपनी बच्चियों को फोन नको दियो। कहाँ है रे बेटे? अब अंदर हूँ, उन्हें अंदर नहीं रहती, फेसबुक व्हाट्सएप से बाहर रहती है। क्या वो इंस्टाग्राम, मेरा भी अकाउंट है, कौन की उन्हें बोलिया, उन्हें बेकार के डुमके डुमके डांसां करता हूँ उन्हें, कौन की वो उसका एक डायलॉग है, क्या दुनिया में क्या है वत्ता प्यारा नालायक। अब भी आगे के बातें निकल रहे थे न, तोबा तोबा, अल्लाह उसे नेक तौफीक अता फरमाए। उलमा कमेंट करे उसे, क्या कर को नाचना इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं है। मैं नहीं बोलिया तो पुजारी नहीं बोलता, शैतान कंका की। हाँ, मैं नहीं बोलिया तो दुनिया का कौन भी पुजारी नहीं बोलता। हजरत सहाबा इकराम शराब के अड्डों में जाकर मेहनत किया करते थे। अल्लाह के रसूल अबू जहल पर मेहनत के लिए अबू जहल के घर के अंदर घुसे। और हजरत तारिक जमील साहब के वाक़ियात सुने हैं क्या? हजरत तारिक जमील साहब फाहिशा औरत के घरों के अंदर जाकर दीन की खिदमत करे हैं, शराब के अड्डों में जाकर खिदमत करें, दावत दिए हैं। यहां तक के मुखन्नस जिनको हम लोग हिजड़ा कहते हैं, उनके घरों में जाकर हजरत ने दीन की दावत दी है। अगर हजरत उलमा इंस्टाग्राम पर आते हैं, हजरत उलमा फेसबुक पर आते हैं, खुदा वहदहू ला शरीक की कसम, सिवाय इस्लाह के और कोई दूसरा गर्ज नहीं होता। मेरे भी आईडी है, उन्हें बोलता हूं, उन्हें मौली साहब बल्ला के हो गई, वो उसके जैसा वैसा बोलता सुने, वैसा बोलता सुने। उन्हें बोलता उन्हें मौली साहब बल्ला के हो गई, नहीं माँ तुम्हारी जगह नहीं है क्या शैतान की जगह, तो शैतान ने उलमा वहां भी आकर खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं। ना लिल्लाह, आगे बढ़कर उसने कहा तोबा तोबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैं खुद आलिम हूँ, लेकिन उलमा के खिलाफ बोलते हुए मुझे भी डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि उलमा के खिलाफ मैं कहूँ, मैं आलिम होकर कहूँ, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह मरते वक्त मेरी जुबान से कलमा छीन ले। 2-3 जुमा से उलमा के मकाम पर मैंने बताया, जिनका बचपन, जिनकी जवानी, जिनका बुढ़ापा कुरान के सामने बैठकर हुआ हो, उनको गाली देने वाला, उसने गाली दिया क्या, वो झंडुआ कया, नऊज बिल्लाह मिन, कलमा नसीब नहीं होता रे बाबा, कलमा नसीब नहीं होता मरते वक्त। क्यों? तेरे बाप का जनाजा पढ़ाने वाले उलमा को तू झंडू बोल रहा है, तेरी माँ का जनाजा पढ़ाने वाले उलमा को झंडू बोल रहा है। मुझे गुस्सा आ रहा मौली साहब को बोले कर को नहीं, इन्ना लिल्लाह कलमा नसीब नहीं होगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह उसे तौफीक नसीब फरमाए। तो वो इंस्टाग्राम फेसबुक के जरिए से उन्हें कहाँ रहती है, बाहर रहती है। अल्लाह का वास्ता, बच्ची की शादी होने के बाद
1,00,000 का मोबाइल दिलाओ आपकी ताकत रही तो, लेकिन शादी से पहले मोबाइल दिलाओ उनको। 2021 में हजरत सज्जाद नौमानी साहब क़िबला दामत बरकातुहुम ने सर्वे करवाया नौजवानों से, 8 लाख बच्चियां 2021 में सिर्फ 1 साल में मुर्तद हुई हैं। यहां देखो, हजरत उस्मान गनी के इंतकाल की खबर, शहादत की खबर सुनकर अल्लाह के रसूल मौत पर बैयत कर रहे हैं, और हमारी 8 लाख बच्चियां इस्लाम से बाहर निकल गई। और आगे बढ़ को बोलूं, नहीं हजरत हमारा दीनदार घराना, चलो एक दीनदार घराना बता तुम्हें, नाम नहीं लेता, हमना जरूरत भी नहीं, मैं भी नहीं जानता उन्होंने कौन कर को, पेपरा में आया, व्हाट्सएप में आया, फोटोआं के साथ आया। अल्लाह हिफाजत फरमाए, मेरी भी हिफाजत फरमाए, आपकी भी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सब के घरों की औरतों की हिफाजत फरमाए। आलिम दीन, नमाज पढ़ाने वाले, 4-5 साल से इमामत कर ले को ही बीवी को पढ़ा रहे थे, कॉलेज भेज रहे थे। कॉलेज को भेजना बुरी बात नहीं है, लेकिन निगरानी भी करना चाहिए। कॉलेज को भेज रहे थे, उन्हें क्या कि डिग्री कर ले को थी बीवी, 4-5 साल शादी होकर हो गए थे, एक बच्चा भी था, ऑटो ड्राइवर के साथ भाग गई। ये सोचो न को मेरा घराना क्या है, दीनदार है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु बाहर बैठे हुए हैं, सहाबा की एक जमात गई, सलाम करते हुए गुजरे, जाकर अपना काम हुआ, वापस आए तो भी वहां बैठ को थे। पूछे, क्या हजरत यहाँ बैठी ना आप, क्या हजरत यहाँ बैठी ना आप? तो हजरत उमर फारूक ने फरमाया, मेरी बेटी आई हुई है। क्या फरमाया? मेरी बेटी के बारे में कौन तभी सोचेगा, लेकिन हजरत उमर फारूक ने फरमाया कि शैतान का कब हमला हो जाए किसी को कोई इल्म नहीं है। लौकाना बादी नबीयन लकाना उमर, लौकाना बादी नबीयुन लकाना उमर, मेरे बाद कोई नबी होगा तो वो उमर होगा। और वो उमर क्या कह रहा है, अंदर मेरी बेटी अकेली है, मेरी बच्ची उन्हें रहेंगी, राबिया बसरियाज रहेंगी, पीराने पीर की पोतरीच रहेंगी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पोतरीच रहेंगी। ये फोना आ जाने के बाद दीनदार घरान से भी परिंदे उड़ जा रही। तो क्या करो, अल्लाह का वास्ता मांग लो, अपनी बच्चियों की हिफाजत, पढ़ाओ, लेकिन वॉचमैन बन जाओ। बच्ची घर जा रही है कॉलेज को, उसके पीछे लग जाना, आ रही है कॉलेज को लग जाना। फोन देखो ही, क्या किसे किसे फोन में बात करी है, एक नहीं तो एक दिन सबूत मिल जाता है। मुझे यकीन है हमारी बच्ची नहीं करेंगे, लेकिन सामने वाला पूरी तरह मेरी बच्ची की तरह दीनदार हो जरूरी नहीं, मंग लेंगे इंशाअल्लाह। तो जिना करने वाला, कतार रहमी करने वाला, ये कते ताल्लुक़ करने वाला, ये बहुत ज़्यादा है हमारे माशरे में। जो आदमी कते ताल्लुक़, बात छोड़ डालता, 3 दिन से ज़्यादा बात छोड़ने वाला जहन्नमी है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। हमें सालान से बात छोड़ को ही। मैं आगे बढ़कर बोलूँ, औलाद माँ बाप को बात कर को सालान हो गए, हुआ नहीं हुआ, ऐसे वाक़ियात है ही नहीं। बच्चे माँ बाप पो केस, माँ बाप बच्चा पो केस, भाई भाई पो केस, बहन भाई पो केस, भाई बहन पो केस, छोड़ डाल रहे बाबा। वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी सब कमा सकता, माँ को नहीं कमा सकता तू, भाई को नहीं कमा सकता। 10 करोड़ की प्रॉपर्टी जिंदगी रही तो कमा सकता है, लेकिन अम्मा को क्या करया है, केस डालिया। मैं अंख्यान से देखो, बाप को पकड़ को मार रहा, माँ को पकड़ को, अल्लाह तोबा तोबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। कते ताल्लुक़ अगर किसी से है, आपकी जिम्मेदारी जाको बात कर ले, सलाम कर ले, खैरियत अच्छे ही। क्या तभी बात आपस में उठी तो मोहब्बत वाले से तुटको रहते सो, ज़्यादा मोहब्बत रहती है ना, उन्होंने कटको रहते सो। जाको 1 बार 2 बार माफ़ी मांग कर देखो, अपने से गलती हो को रही, या सामने वाले से हो जान दे हमें माफ़ कर ली, माफ़ी मांग लेंगे कहते।
हमें छोटे बन गए, एक नहीं तो एक जना छोटा होना, तब भी मोहब्बत रहते सो। उन्हों क्या, उन्हें मंगने नहीं आत, मैं क्या कर दूंगा, तो फिर वो मोहब्बतें ख़त्म। तो क़त्ए ताल्लुक़ करने वाले की भी आज मग़फ़िरत नहीं होती। और ये जो अगला गुनाह है वो 95% बल्कि आगे बढ़कर बोलो 99% मुसलमानों में है। वो ये कि अपनी इज़ार और अपनी पैंट टखनों से नीचे पहनते हैं। मा असफला मिनल काबैनी मिनल इज़ारी फिन्नार, जो आदमी टखनों से नीचे पाजामा पहनता है वो जहन्नमी है, वो जहन्नम में, उसका वो हिस्सा जहन्नम में जाएगा। और टखनों से नीचे पाजामा पहने तो बाकायदा आज की रात मग़फ़िरत नहीं होती। तो आज से क्या नहीं करेंगे, आज खाली ऊपर चढ़ा ले को फिर सवा नीचे उतार लेना नहीं, आज चढ़ा लिए तो इंशाअल्लाह हमेशा चढ़ी रहे, ठीक है। वालिदैन का ना फरमाना, बीच बोलिया में, वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, उनको उफ़ तक ना कहो। उफ़ के माने क्या मालूम, उफ़ का तर्जुमा मैं कर दो, बेटे मुबारक जाको खत्ती मिरला बेटा। कुरान में अल्लाह उफ़ कया है, हमें क्या करते हैं, कहते हैं ये है नहीं, उफ़ का तर्जुमा इन्हें, बेटे मुबारक, बेटे तबारक जाको खत्ती मिरला बेटे, तुम्हें ये कमी, तुम्हें अच्छी मैच चलने को थी, अच्छा पठान खेलने को था, अच्छा पठान चलने को था। बोलते नहीं बोलते, अल्लाह अकबर। अल्लाह, माँ बाप के नाफरमान ना बनो, कदमां पर गिर जाओ। आज अम्मी, दुनिया के अंदर कौन भी बेगर्ज फोन नहीं करता। मैं आपको फोन करिया, आप मुझे फोन करे, क्या तभी गर्ज रहता। मौलाना कब्बारी बयान को कितने बजे मौलाना आएंगे, कितने बजे जाएंगे, सदर साहब कहाँ ही तुम्हें क्यों होगा, तो मंजे पैसे होना ना सदर साहब अच्छे ही क्या, तुम्हें क्या की, किधर की, गर्ज गर्ज। अब जिम्मेदारी खत्म हो गई, सदर साहब मंजे पैसे दे डाले, अब उन्होंने पूछ को देखते नहीं, मैं उनको पूछ को देखता नहीं, है कि नहीं, गर्ज। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ सो, मिसाल दे रहा हूँ सो मैं, गर्ज। लेकिन माँ वो है और बाप वो है जो बगैर गर्ज के, बेटा रात को ताखीर से आए, माँ बाप फोन करते रहे, कहीं बेटे अभी तक आई नहीं ना। अब्बा की याद आ जाती है मुझे, जिनके सदक़े में यहाँ बैठकर हूँ। नहीं नहीं हमारे वालिद साहब, किसे अब्बा पुकारो, जिनके वालिदैन हैं कदर कर लो। जाने के बाद एक एक लम्हा उनके साथ गुजारा हुआ याद आएगा। अल्लाह मग़फ़िरत, अल्लाह का वादा है आज मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाएंगे। अल्लाह सबके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। और इतनी देर से जो बयान कर रहा हूँ, मेरे वालिद साहब की तरबियत का नतीजा, उन्होंने मदरसे में दाखिल फरमाया, दुनियावी गर्ज के बग़ैर मदरसे में पढ़ाया। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, अल्लाह आला इल्लीन में जगह अता फरमाए। आज भी कान तरसते हैं, एक बार अब्बा का फ़ोन आ जाए, एक बार अब्बा का फ़ोन, एक बार मैं अब्बा की ज़ुबान से सुन लूँ, बेटे कर कर अब्बा मुझे पुकारने, दिल तड़पता है। एक मरतबा अब्बा का इंतकाल हुए, तकरीबन 3-4 महीने हुए थे। कुछ ऐसी हालत मेरे ऊपर तारी हो गई, इतनी परेशानी तारी हो गई, जेब से निकालिया नहीं कि अब्बा का फ़ोन निकाल को, अब्बा का नंबर निकाल को डायल कर डालिया। मैं अचानक ख्याल आया, अब्बा नहीं, अब्बा दुनिया से रुखसत हो चुके। माँ बाप की कदर करो मेरे नौजवान, जब तक नेमत हाथों में है उनकी कदर करो। जब हाथ से निकल जाए फिर दुनिया में कोई माँ बाप नहीं बन सकता। यहाँ कितने बुजुर्ग हैं, कितने ऐसे लोग होंगे जो माँ बाप बिन माँ बाप के होंगे, जिनके माँ बाप दुनिया से रुखसत हो चुके। आप अपने दिल में सोच कर देखो, एक बार अब्बा की जुबान से बेटे सुनने के लिए दिल तरसता नहीं तरसता? हाँ, नहीं है माँ बाप।
तो माँ बाप की कदर करो, माँ बाप की इज्जत करो, उनके कदमों पर पड़ जाओ। अम्मी रोजाना तुम्हें फोन कर को बुलाते थे, अम्मी मेरे तरफ से गलती होकर रही तो माफ कर लियो। अम्मी देखो अपनी माँ, मेरी माँ कैसे सीने से लगाती है, मेरा बाप अपनी आंखों से आंसू निकाल कर अपनी औलाद को कैसे सीने से लगाता है। दुनिया के अंदर कोई रिश्ता नहीं जो बगैर गर्ज के फोन करता होगा, बात करता होगा, सिवाय माँ के और बाप के। दुनिया के अंदर मैं अगर आपके घर में आकर कुछ काम करता हूं, आपसे मुझे तलब होगी कि मुझे आप 10 रुपए देंगे, 20 रुपए देंगे, 50 रुपए देंगे, लेकिन माँ बचपन से हमें पाल रही है, बड़ा कर रही है, हमें जवान बना दिया। पेट से सबसे पहले तो पेट में रखकर आह आह करती रही, कराहती रही, किसी ने उसकी आह को नहीं सुना। जब उसने पेट से बाहर निकाला, माँ के गोद से जब पैदा हुए, जाकर माँ से पूछ कर देखो कि अम्मी जिस वक्त में पैदा हुआ था तुम्हारी हालत कैसी थी, कितनी तकलीफ हुई थी। शादीशुदा लोग अपनी बीवियों को देखकर समझ सकते हैं कि हमें अपनी माँ ने कितनी तकलीफों से पैदा किया। आज वो माँ को जवाब देते हुए, माँ की बात पर जो है बेजारगी का इजहार करते हुए शर्म नहीं आती नौजवानों को। मेरे प्यारे नौजवानों, अपनी माँओं की इज्जत करो। वो माँ रात को आराम से बच्चे को सुलाने के लिए वो पेशाब पर सो जाती है, लेकिन बच्चे को सूखा सुलाने की कोशिश करती है। कहां से लाओगे वो माँ, कहां से लाओगे वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है। वो माँ दुनिया के अंदर पूरी दुनिया मिलकर, पूरी, मैं हमेशा बोलता कितने खालुआ हैं की, 10 खालुआ हैं, 10 खालुआ मिला को एक माँ बन सकते क्या? बन सकते हैं? नहीं बन सकते। माँ माँ है। माफी मांगेंगे इंशाअल्लाह। कितने नौजवान आज जाकर माफी मांगेंगे इंशाअल्लाह। कदमों में गिर जाओ, सीधा जाको कदमों में, अम्मी माफ कर डालो। आज की रात अल्लाह माफ करने वाला है, आप भी माफ कर डालो। मैं कब तक भी गालियां देखो रहा, बुरा भला बोल को रहा, अम्मी माफ कर दे। बोलो अम्मा, माँ से बोलो, बाप से बोलो, देखो सीने से लगाकर माफ करेंगे। अगर यहाँ नौजवान हैं, किसी के वालिदैन यहीं पर हैं, उठो यहीं से माफी मांग लो। जब बयान खत्म हो जाए, दुआ खत्म हो जाए, अब्बा के सीने से जाकर चिमट जाओ। देखो कितनी ठंडक मिलती है बाप के सीने से, और माँ के सीने से जाकर चिमट जाओ। माँ के कदमों से कैसी जन्नत की हवाएं निकलती हैं। खुदा की कसम ऐसा महसूस होगा कि दुनिया की पूरी दौलत मेरे बाहों में आ चुकी है। करेंगे इंशाअल्लाह। आखिरी जो गुनाह है जिसकी वजह से मग़फ़िरत नहीं होती वो शराब पीना है। मैं समझूंगा कि यहाँ तो कोई शराब पीने वाले नहीं रहेंगे, लेकिन गांजा तो मारने वाले रहेंगे नौजवाना, हैं? अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत। नशे की लत क्या हजरत, वो कौन की एक नौजवान बोलिया मुझे टैनी रोड में, हजरत शराब पीना कहते ना हराम है, सो वो गांजा तो क्या, वो क्या बोलते हैं उसे, तंबाकू ना हजरत, वो कह जानी। अरे नौजवान को बोल रहा सो मुझे शराब पीना हराम ना हजरत, वो तंबाकू तो खा सकती ना, वो गांजा भी तंबाकू जैसा कहते ना रहता सो, वैसा क्या रहता, वो क्या रहता सो, वो गांजा तंबाकू नहीं, तंबाकू जैसा वो क्या पत्ता नहीं आता। अरे हूँ करते हुए बोलो, मैं तो देख को नहीं हूं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। पत्ताच कहते ना, वो भी किसे भी मालूम नहीं, अल्लाह आबाद फरमाए। उससे कि नहीं बोल रही सो मालूम नहीं है, तो बहरहाल वो भी पत्ता कहते आता सो। तो मैं बोले अरे बाबा, नबीज़ तम्र, खजूर का पानी है नहीं, रात को खजूर भीगने डाले, दूसरे दिन उसे इस्तेमाल नहीं करे, तीसरे दिन उसे इस्तेमाल नहीं करे, चौथे दिन उसे इस्तेमाल नहीं करे, 5वें दिन खजूर का पानी पीना हराम है। क्या हजरत ये नयज बात हम बोल रही तुम्हें, हाँ? नए बात हम बोल रही ना हजरत, कई को हराम है हजरत। खजूर का पानी पिए तो क्या ताकत आती है, कर को हमें सुने, दूसरे दिन पिए तो ताकत आती है सो।
तीसरे चौथे दिन पे ताकत पूरी चले जाती है, कई को उसके अंदर नशा पैदा हो गया रहता। नारंगी खाए जा, 3 दिन के बाद नारंगी का जूस बना कर रखो, नहीं खा सकते। क्यों? इसलिए कि नशा पैदा हो जाता है। जिन चीजों में नशा है उन चीजों का इस्तेमाल करना हराम है। तंबाकू के सिलसिले में, बीड़ी और सिगरेट के सिलसिले में हजरत उलमा ने जरी नरमी इख्तियार की है, इसलिए कि उसमें नशा नहीं होता, उसमें लत होती है। बराबर? मैं भी खाता नहीं, देखो मेरे दाता लाल नहीं लेकिन सादा पान खातू, ठीक है। तो हजरत उलमा ने फरमाया कि क्या नहीं करना, तंबाकू खाए तो भी मकरू फरमाया हजरत उलमा ने, लेकिन नशा किसी भी सूरत से हराम है। ये 8 लोग जिनकी मग़फ़िरत नहीं होती: शिर्क करने वाला, कीना रखने वाला, नाहक कत्ल करने वाला, जिना करने वाला, कते ताल्लुक़ यानी बात छोड़ने वाला, शलवार कमीज़ को अपने टखनों से नीचे पहनने वाला, वालिदैन का नाफरमान, शराब पीने वाला। ये 8 अफराद की मग़फ़िरत नहीं होती। गुजारिश है आज की रात खूब अल्लाह के पास तौबा करें, और इसमें किसी से माफ़ी चाहना है तो माफ़ी चाह लें। ये इतने बातें यहाँ को बयान ख़त्म हुआ। अब यहाँ से एक नया बयान है। वो क्या बोले तो हमारी मस्जिद के बैतुल खले ही ना, वो बोले था हमें शुरू में जाते हुए 10-10 रुपए डाल को नहीं जाना। वो क्या है कि मस्जिद की झोली में खाली 10 के नोटांस रहती। वो क्या मंगको है कि फिर भी, लेकिन अल्लाह का करम देखो, अल्लाह का एहसान देखो, माशाअल्लाह, अल्लाह पूरा निज़ाम चला रहा। नहीं, मस्जिद का काम किसकी तरफ से होना सो? किसकी तरफ से? ये कौन भी बोल रही नहीं, देना पड़ता घर को। किसकी तरफ से होना मस्जिद का काम? हमारी तरफ से ना होना। हा? मस्जिद के बैतुल खले कौन इस्तेमाल करते? हमेज इस्तेमाल। मस्जिद के पेशाब खाने कौन इस्तेमाल करते हैं? हमेज करते हैं। मस्जिद का वजू खाना कौन इस्तेमाल करते हैं? हमेज करते हैं। मस्जिद के खाली ना हमेज इस्तेमाल करते हैं। माइक में खर पर तो वो क्या वो जिम्मेदार कौन तभी दिग्गा तो ऐसा देखती अबित शेर कूद को खा जाता करना नहीं। वो सब दुरुस्त कराने के वास्ते जिम्मेदार किसके पास जाना? आप लोग जिम्मेदार को गुलाम बना को बैठे सो, खादिमा बना को बैठे। सैयदुल कौमी खादिमुहुम, कौम का सरदार कौम का खादिम है। समझ में ये बात? तो ये जिम्मेदार अल्लाह के नाम पर दे रहे बाबा, अल्लाह के नाम पर दे रहे बाबा, अल्लाह के नाम पर दे रहे बाबा कर को ले ले का को क्या बनाती? मस्जिद के अंदर ज़रूरत के चीज़ें पूरे करती। तो हमारी मस्जिद में बैतुल खले बड़े बड़े ही नहीं, बैठने गए तो उधर की दीवार भी लगती है, इधर की दीवार भी लगती है, पीछे की दीवार भी लगती है। ऐसे नहीं सो हमारे घरा में मैं हमेशा बोलता, हमारे हाला हमारे रूमा कैसे रहती कि हमारे हमामा भी माशाअल्लाह वैसे रहती। अब तो हमामा इतने बड़े हो रही क्या तभी कम भर्ती को रूम में जगह नहीं मिली तो हमाम में भी पलंग डाल सकती, वैसे भी ही। और माशाअल्लाह हमाम तो हमारे पलंग को लक्को रहना, गिरे तो सीधा हमाम में गिरना। हजरत दुआ करो हजरत, बहुत परेशान हूँ हजरत, घर में बरकत ही नहीं हजरत। बाजू ले लगा कोकस रख लिया, बरकत कहाँ ने जाएंगी रहेंगा। वो जमाने में बरकत ज्यादा थी, जर्रा कमाते बरकत ज्यादा थी। कई को तो पिछाड़े में जाते थे, अब कहाँ जा रही? पलंग के बाजू जा रही इंसान। तो मस्जिद में भी अब बैतुल खले, अभी जिम्मेदारों ने कहा कि बैतुल खले को डमालिश कर को नए बैतुल खले, ज़रा बड़े बैतुल खले बनाने का इरादा है। तो तकरीबन कहते हैं 4.5 लाख रुपए का खर्चा है। 4.5 लाख रुपए का खर्चा है। वो 4.5 लाख रुपए कौन देना सो? हमें देना सो नहीं, बोल रिंच नहीं दिए जैसा नहीं दिख रहा आज। मंजे सदर साहब बोले हजरत सीमेंट, वो बालू, वो पैसे, वो मजदूरियाँ सब आज ही कर डालना हजरत, अब हो जाना कर को बोले। ये मुंडियाँ चला रही नहीं
देंगे इंशाअल्लाह। आज 4.5 लाख रुपए हो जाना गते। मैं एक मस्जिद में ऐलान करया, एक मस्जिद में यहाँ आसपास ऐलान करया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान, एक एक जुम्मा में 70-80 हज़ार रुपए का चंदा होता था जुम्मा में। जुम्मा का चंदा तो कौन सा चंदा, वो बाहर के भी रहती अंदर के भी रहती, लेकिन अब जो मजमा है वो पूरे अंदर के 600, बाहर के कौन भी नहीं। ठीक है, तो इंशाअल्लाह 4.5 लाख रुपए आज ही हो जाना। क्या ये सच कर लेती कि नहीं है? अगर कोई साहिबान सदर साहब फरमा रहे, ताउन के 2-3 तरीक़े हो सकती। अब सामने रमज़ान है, रमज़ान से पहले पहले अगर होगा तो काम कितना अच्छा रहता हमना। ठीक है, रमज़ान के बाद तो कितना अच्छा रहेगा अगर काम होगा तो इसलिए सदर साहब क्या फरमा रही, ताउन के 3-4 तरीक़े हैं। एक पैसे देना, दूसरा जिम्मेदारों को पूछकर मटेरियल दिलाना। सीमेंट के मेरी तरफ से 10 मूठे। आज सीमेंट की कीमत क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा का तो 400 रुपये, 400-450 रुपये। ये सीसी की सीमेंट आ जा रही है। कई को तो हमारे मदरसे में तामीरी काम चल रहा, मन जब ज़रा ज़रा तजुर्बा होगा, अब ज़रा दिन में बिल्डर हो जाएंगे अगर कि इंशाअल्लाह, तो 400 से 450 रुपये चलने को है। इंट का रेट क्या है, इंट का तो ब्लॉक्स 30 को 5 रुपये है, बराबर बोल रहा हूँ। सो अच्छा तजुर्बा होगा ना हजरत। 30 को 5 रुपये ब्लॉक्स हैं। बैतुल खला वो जो कम्बट है ना, उन्हें कितना है, 450 से 500। जरा अच्छा वाला लेती, जरा वो पानी डालते ही पाक साफ हो जाना, ऐसा क्या तभी लेती कर को बोले तो 700 से 800 रुपये है, अच्छी क्वालिटी का। समझ में ही बात है। तो अगर कोई हजरात नाम लिखाना चाह रही, नगद अब लिखा को नाम बाद में भी दिया जा सकता है। ऐसे कोई अफराद हैं क्या हमारे दरमियान जो नाम लिखा सकेंगे? उठो उठको खड़े तो नामा लिखाते सो, और बाहर चादर भी पकड़ेंगे। पीछे जो है